गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सचिन कुमार भंडारी स्वागत करता हूं आपका सचिन के पीसी ऑनलाइन क्लासेस में। और स्टूडेंट, आज मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको बताऊंगा कि दर किस तरीके से निकालते हैं, बहुत ही शॉर्टकट तरीके से और बहुत आसान वे में आपको मैं बताऊंगा कि नॉर्मल तरीके से विद इन सेकंड किस तरीके से आप क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो जिसमें आपको दर निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 23 है RS अग्रवाल में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और क्वेश्चन नंबर आपका है 23। क्वेश्चन में कह रहा है 2 वर्ष के लिए 5800 रुपए निवेश किए गए। 2 वर्ष के लिए 5800 रुपए निवेश किए गए और 2 वर्ष के बाद उसे जो अर्निंग हुई, जो लाभ हुआ, वो कितना हुआ? 594.50 पैसे का उसे लाभ हुआ। तो स्टूडेंट आपको बताना ये जो पैसे इंक्रीज हुए, ये जो उसे लाभ हुआ, वो किस दर के अकॉर्डिंग हुआ, किस दर के आधार पर हुआ। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। 5800 रुपए है हमारा और 5800 रुपए में हमें कितना बढ़ा हो, कितना बढ़ा? वो बढ़ा हमारा 63 लिख लो, 6394.50 पैसे क्या है, उसकी वृद्धि होगी। हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट, ये जो वैल्यू हमारी होगी ये क्या होगा? हमारा मूलधन होगा स्टूडेंट। मूलधन मतलब प्रिंसिपल। और ये जो वैल्यू होगी हमारी, ये वैल्यू होगी हमारी अमाउंट की, यानी कि मिश्र धन की। और मिश्र धन आप जानते हो स्टूडेंट, मूलधन प्लस क्या है? CI, यानी कि जो आपका ब्याज होता है वो क्या होता है? मिश्र धन होता है। यानी कि मूलधन हमारा कितना? 5800 और 594.50 पैसे जब आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 6394.50। ठीक है स्टूडेंट। तो 6394.50 पैसे हमारे क्या हो जाते हैं? ये हमारे टोटल पैसे हो जाते हैं। तो अब आपको करना क्या है स्टूडेंट? अब आपको एक चीज ज्ञात होगी, जब मैं आपको बार बार बताता था कि 2 वर्ष के लिए हम क्या करेंगे? वर्ग करते हैं और 3 वर्ष के लिए हम क्या करते हैं? घन करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ 2 वर्ष दे रखा, तो 2 वर्ष के लिए क्या करेंगे? हम रूट करेंगे स्टूडेंट। और 3 वर्ष के लिए क्या करेंगे? रूट क्यूब करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? यहाँ से आपका क्या है? पॉइंट हटाएंगे और पॉइंट हटाने के बाद 2 जीरो ऐड कर देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। फिर क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। अब ध्यान से देखो, 29 दूनी 58, 29 से काटेंगे स्टूडेंट इस संख्या को, तो 29 दूनी 58 और 3 जीरो हमने क्या ले ली स्टूडेंट? एज इट इज ले ली। उसके बाद यहां से काटेंगे 29 दूनी 58, 29 दूनी 58 और 29 पंजे क्या हो जाएगा? 145, क्योंकि यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा। और ये क्या हो जाएगा? 4 5 4 जीरो तो हमारी कैंसिल आउट हो ही गई थी। तो फिर दोबारा से देख लो, यहाँ थी 29 दूनी 58, कितना बचेगा? फिर 5 बचेगा और एक ये 59। तो 29 दूनी 58, फिर कितना बचेगा? 59 का 1 बच गया और 4 ये 14 पे नहीं चलेगा तो 5 भी लेंगे संख्या, तो कितना हो जाएगा? 145 और 29 पंजे क्या आ जाएगा? 145। तो यहाँ क्या है? पूरी पूरी कट ली तो क्या ले लेंगे? 0 ले लेंगे और यहाँ क्या ले लेंगे? 5 ले लेंगे। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे? इसे 5 से फिर एक बार डिवाइड करेंगे। जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौक 20, यहाँ पे आ जाएगा 400 और 5 चौक 20, फिर 2 बचेगा, 20 हो जाएगा। 5 चौक 20 और यहाँ कितना आ जाएगा? 5 एकम 5। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको पता होगा, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो स्टूडेंट ये कहे का वर्ग है? ये 20 का वर्ग है और ये क्या है? 21 का वर्ग है। यानी कि आपका क्या है? ये मूलधन है और ये क्या है? आपका अमाउंट है। तो कोई धन 20 से कितना बढ़ रहा? 20 से 21 हो रहा है, यानी कि 1 इंक्रीज हो रहा। कितने पे हो रहा? मूलधन से तो हो रहा, 20 से बढ़ रहा। और दर ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे? गुणा 100 करेंगे। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 20 पंजे 100। तो आपकी आराम से क्या आ जाएगा? 5% क्या आ जाएगी स्टूडेंट? दर आ जाएगी। इस तरीके से आप नॉर्मली क्वेश्चनों को सोल्व आउट कर सकते हो। फिर बस आपको ध्यान देना है एक चीज का कि 2 वर्ष के लिए रूट करेंगे और 3 वर्ष के लिए क्या करेंगे? रूट क्यूब करेंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 24 क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? तो 24 क्वेश्चन को जैसे ही मैंने आपको बताया, अगर आपके पास RS अग्रवाल बुक है तो RS अग्रवाल को स्वयं वीडियो को पॉज करके आप उस क्वेश्चन को स्वयं भी कर सकते हो, इस माध्यम से जो मैंने आपको तरीका बताया है। इस तरीके से आपकी साथ साथ प्रैक्टिस भी होती रहेगी स्टूडेंट, और क्वेश्चन को आप सब कर भी समझ भी सकोगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा स्टूडेंट। 15,000 रुपए की राशि 2 वर्ष के लिए जब ब्याज दी गई तो चक्रवर्ती ब्याज को उसे कितना
अर्निंग हुई, कितनी लाभ हुई, 2496, यानी कि 2496 रुपए की उसे क्या हुई, बचत हुई। अब ध्यान से देखो यहां कितना था, कितना है स्टूडेंट, हमारी राशि जो है हमारी टोटल 15,000 है। कितनी है, 15,000। और इस 15,000 पे स्टूडेंट क्या हुआ उसे, 2496 रुपए से बचत हुई। यानी कि जब आप, यहां तो हमें मिश्र धन बढ़ाना, मिश्र धन का मतलब क्या है, मूलधन भी जुड़ेगा और ब्याज भी जुड़ेगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 17,496। जब ये 17,496 हो जाएगा, 2 वर्ष के लिए मैंने फिर बताया था, 2 वर्ष के लिए क्या करेंगे, रूट करेंगे, और 3 वर्ष के लिए क्या करेंगे, रूट क्यूब करेंगे। अब बस नॉर्मली क्वेश्चन को क्या करना है, हमें कैलकुलेशन करनी है इसकी। तो कैलकुलेशन करो आप, 12 से काटो, 12 कम 12, 12 दूनी 24, और 12 पंजे 60, और 1 0। उसी प्रकार जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 12 कम 12, और 12 चौक 48, फिर 6, और 12 पंजे 60, 12 अट्ठे 96। तो आपका ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 1458। तो आप इसे फिर दोबारा से कैलकुलेट कर लो, 2 से, 2 छिकी 12, 2 दूनी 4, और 2 पंजे 10। उसी प्रकार से 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, और 2 ने 18। और रूट ये हमारे स्टूडेंट क्या है, एज इट इज चलता रहेगा। आप अगर देखोगे तो 625 क्या है, 25 का वर्ग है, और यहाँ ये क्या है, 729 जो है आपका 27 का क्या है, रूट है। तो आप देखो स्टूडेंट, कोई धन 25 से कितना बढ़ रहा, 27, यानी कि 2 बढ़ रहा, 2 इंक्रीज हो रहा, वृद्धि का भी हमेशा ऊपर लेते हैं, और ये कितना है, 25 है। तो 25 हमारा ये आ जाएगा, और दर निकालने के लिए क्या करेंगे, गुणा 100, 25 चौक का 100, और 4 दूनी 8। तो वैल्यू क्या आ गया हमारी दर की, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया हमारा स्टूडेंट, वो कितना आ गया, 8%। बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्ड आउट हम कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आर.एस. अग्रवाल की बुक का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि अंतिम क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने सारे के सारे टाइप आपसे डिस्कस कर लिए स्टूडेंट, चाहे वो दर का हो, समय निकालने का हो, या मूलधन, या आपका मिश्र धन, या 2 साल का ओनली चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो, 1 साल का CISI क्या होता है, डिफरेंस, ये सारी की सारी चीज मैंने आपसे निकलवा ली है। किस्तों वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट मैंने आपको करा दिया है, यानी कि अब ये सारा का सारा आपका चैप्टर समाप्त हो गया है स्टूडेंट। एक क्वेश्चन लास्ट का और है, इसमें थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्या है, क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा शब्दों के साथ उन्होंने थोड़ा सा क्या है, आपका माइंड जो है ना कन्वर्ट किया है। तो उस क्वेश्चन को और देख लीजिएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर जो आपका है, सबसे लास्ट का क्वेश्चन है आर.एस. अग्रवाल की बुक का। क्वेश्चन नंबर आपका है स्टूडेंट 32। वो कह रहा है कि एक पेड़ की ऊंचाई में प्रत्येक वर्ष, यानी कि प्रत्येक वर्ष 1/8 गुणा वृद्धि होती है, 1/8 गुणा वृद्धि होती है। यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 64 सेमी हो, तो 2 वर्ष बाद इसकी ऊंचाई कितनी होगी। यानी कि यहाँ पे हमें क्या याद करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है स्टूडेंट, यहाँ पे वो पेड़ की ऊंचाई जो थी वो तो पूछ ही रहा है, और बढ़ी हुई जो थी, उन दोनों को मिला के वो ऊंचाई कितनी हो जाएगी। सपोज दैट ये कह रहा है स्टूडेंट कि ये क्या है हमारा, ये पेड़ था जिसकी जो लेंथ थी वो कितनी है, जिसकी लेंथ जो थी वो स्टूडेंट कितनी है, 64 सेंटीमीटर है। अब वो कह रहा है 1/8। आप एक चीज बताओ स्टूडेंट, ये जो 1/8 दे रखा है, तो 1/8 दे क्या रखा है उसने। मैं आपको एक चीज बताऊं, नॉर्मली ये 1/8 का मतलब है, ये हमारा क्या है, मूलधन है, और ये हमारा क्या होता है, ब्याज होता है, यानी कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कह दीजिए आप, या उसे SI या कोई भी कह दीजिए, यानी कि ये क्या होता है, हमारा ब्याज होता है, यानी कितनी वृद्धि हो रही ये कह लीजिए स्टूडेंट। तो हम कह सकते हैं 8 कोई वैल्यू थी, तो प्रत्येक 8 पे कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा। प्रत्येक 8 पे क्या बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा। अब आपको एक चीज देखना है, वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 से कितनी बढ़ रही, 1 बढ़ रही, यानी कि पहले साल तो वो 8 थी, और दूसरे साल कितनी हो जाएगी, वो 8 में 1 बढ़ जाएगी। बात आ रही नहीं समझ में स्टूडेंट, भाई पहले तो वो 8 थी, और 8 के बाद कितनी बढ़ रही, वो 1 बढ़ रही, तो 9 हो जाएगी। अब वो कह रहा 2 साल, 2 साल के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, 2 साल के लिए हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो 2 साल के लिए ही वो पूछ रहा है, तो 2 साल के लिए जब आप इसका वर्क करोगे तो 8 क्या हो जाएगा, यहाँ से 64 हो जाएगा, और 9 क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। यानी कि
2 साल बाद जो उसकी वैल्यू, वर्तमान वैल्यू तो क्या रहेगी, वर्तमान वैल्यू यानी कि मूलधन तो आपका क्या रहेगा, पी रहेगा, और 2 साल के बाद जो इसका अमाउंट बढ़ेगा यानी कि इसकी टोटल लेंथ बढ़ेगी, यानी कि वो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी, यानी कि कितनी हो जाएगी वो 64 से कितनी हो जाएगी 81 सेंटीमीटर हो जाएगी। नॉर्मली क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ये जो इसने स्टूडेंट 1/8 दे रखा है यार, 1/8 जो दे रखा वो दही तो दे रखी है। देखो सपोज दैट 12.5 को आप कैलकुलेट करते तो क्या आता, 1/8 ही तो आता। भाई मैं 10% आपको बोलता हूँ, 10% का मतलब कैलकुलेट करके हम कितना आवे, 1/10 ही तो आवे। तो उसने डायरेक्टली क्या है, उसने परसेंटेज में ना देके आपकी दर को सोल्व करके आपको दे दिया, क्या करके सोल्व कर दिया, यानी कि सोल्व करने के बाद आपको ये वैल्यू दे दी। तो ये तो आपके लिए और भी आसान हो गया, क्योंकि हर बार तो आपको क्या करना पड़ता था, जो दर थी आपकी तोड़ना पड़ा था, लेकिन ये हया क्या है, आपको पहले से पहले क्या है, वैल्यू को ब्रेक करके दे दी, तोड़ के दे दी। तो इस तरीके से आप नॉर्मली क्वेश्चन को क्या है स्टूडेंट सोल्व आउट कर सकते हो। दूसरे तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हो। सपोज दैट आप अगर फॉर्मूले से जाते हो तो फॉर्मूले का मतलब क्या है, देखो फॉर्मूले का मतलब भी डायरेक्टली आप सीआई ज्ञात करना चाहते हो तो क्या है, मूलधन, मूलधन कितना आपका 64 है, बात आ रही नहीं समझ में। और जो दर दे रखी, दर कितनी दे रखी, 1/8 दे रखी। 1/8 का मतलब क्या है, ऐड करके लिख दो इसे, यानी कि 8 में 1 जोड़ रहे हैं भाई, 1 + r/, कितना रहता 100 ही तो रहता। तो उसे तोड़ने के बाद जो भी वैल्यू आवेगी तो कितना आवेगा, वो 12.5 का। तो उसे डायरेक्टली आप लिख सकते हो कितना, 9/8 लिख सकते हो। और घात कितने लेनी, 2 साल के लिए कितने लेनी, 2 लेनी। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 64 × 81 अपॉन कितना 88, 64, इस 64 से कैंसिल आउट 64 हो जाएगा। आंसर में फिर भी क्या बचा होगा आपका 81 सेंटीमीटर ही बच जाएगा। लेकिन आपको जनरली क्वेश्चन वैसे सोल्व कर लो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, वहां से भी क्वेश्चन क्या बहुत विद इन सेकंड हो जाएगा क्वेश्चन। लैंग्वेज को समझो, और लैंग्वेज को समझने के बाद क्वेश्चन पे क्या है आप माइंड लगाओ, तब उस क्वेश्चन का जवाब दो। तो नॉर्मली अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है स्टूडेंट, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन में त्रुटि आ रहा है अग्रवाल के, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। जितने भी क्वेश्चन आपसे नहीं होते अग्रवाल के, तो मैं एक वीडियो एक्स्ट्रा से बना दूंगा प्रॉब्लम की, जिससे आप उस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर पाओगे। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।